नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक न्यू वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर सीरीज के पार्ट 2 की, जिसमें हम जानेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। जरा सोचिए, आप अपने कंप्यूटर को कुछ करने के लिए कह रहे हो, लेकिन वो सिर्फ 0 और 1 समझता है। तब कंप्यूटर लैंग्वेजेस काम आती हैं। ये इंसानों और कंप्यूटर के बीच ट्रांसलेटर का काम करती हैं। इन लैंग्वेजेस से हम इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं जिन्हें कंप्यूटर समझ सकता है, जिससे हम सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, गेम्स और बहुत कुछ बना सकते हैं। वो है हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूजर फ्रेंडली और समझने में आसान बनाया गया है। ये ऐसे सिंटैक्स इस्तेमाल करती हैं जो इंसानों की भाषा के ज्यादा करीब होता है, जिससे प्रोग्रामर्स के लिए कोड लिखना और पढ़ना आसान हो जाता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस के उदाहरण हैं पाइथन, जावा, C++ और जावास्क्रिप्ट। पाइथन, जो अपनी सिंपलिसिटी और आसानी से पिरहे जाने के लिए जाना जाता है, अक्सर डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जावा एक बहुमुखी भाषा, एंड्रॉयड ऐप्स और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। C++ एक पावरफुल लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल अक्सर गेम डेवलपमेंट और सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। जावास्क्रिप्ट वेब की भाषा है जिसका इस्तेमाल इंटरैक्टिव और डायनामिक वेबसाइट्स बनाने के लिए किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस कई फायदे देती हैं, जैसे डेवलपमेंट टाइम और कॉस्ट कम करना। ये ज्यादा पोर्टेबल भी होती हैं, मतलब ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर बिना ज्यादा बदलाव के चल सकती हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस कंप्यूटर के हार्डवेयर के ज्यादा करीब काम करती हैं। ये कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी के साथ सीधा इंटरैक्ट करने के लिए डिजाइन की गई हैं। असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज का एक मुख्य उदाहरण है। मशीन लैंग्वेज, जो 0 और 1 से बनी होती है, सबसे लो लेवल लैंग्वेज है। यह उन्हें परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए उपयुक्त बनाता है। सेक्शन 4, हाई लेवल बनाम लो लेवल लैंग्वेजेस, एक तुलना। हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करती हैं और अलग अलग प्रोग्रामिंग जरूरतों को पूरा करती हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस इस्तेमाल में आसानी और पोर्टेबिलिटी को प्राथमिकता देती हैं, जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस परफॉर्मेंस और कंट्रोल को प्राथमिकता देती हैं। सही लैंग्वेज चुनना प्रोजेक्ट की जरूरतों और डेवलपमेंट टाइम, परफॉर्मेंस और मेंटेनेबिलिटी के बीच के समझौते पर निर्भर करता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आमतौर पर सीखने और इस्तेमाल करने में आसान होती हैं, जिससे तेज डेवलपमेंट साइकिल मिलते हैं। ये ज्यादा पोर्टेबल होती हैं, मतलब ये बिना बदलाव के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चल सकती हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज पर ज्यादा कंट्रोल देती हैं, जिससे फाइन ट्यून्ड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन मिलता है। इनका इस्तेमाल अक्सर सिस्टम प्रोग्रामिंग और एम्बेडेड सिस्टम के लिए किया जाता है, जहां परफॉर्मेंस बहुत जरूरी होती है। सेक्शन 5, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और सही लैंग्वेज चुनना। हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस के बीच चुनाव आपके काम पर निर्भर करता है। वेब डेवलपमेंट के लिए जावास्क्रिप्ट और पाइथन जैसी हाई लेवल लैंग्वेजेस आमतौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में अक्सर जावा और स्विफ्ट जैसी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग ज्यादातर पाइथन और आर पर निर्भर करते हैं। सिस्टम प्रोग्रामिंग और एम्बेडेड सिस्टम के लिए असेंबली और सी जैसी लो लेवल लैंग्वेजेस को ज्यादा पसंद किया जाता है। सही लैंग्वेज चुनने के लिए प्रोजेक्ट की जरूरतों पर ध्यान से विचार करना जरूरी है। डेवलपमेंट टाइम, परफॉर्मेंस की जरूरतें, पोर्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स और प्रोग्रामर की एक्सपर्टीज जैसे फैक्टर सभी एक भूमिका निभाते हैं। सेक्शन 6, निष्कर्ष कंप्यूटर लैंग्वेजेस की लगातार बदलती दुनिया। कंप्यूटर लैंग्वेजेस की दुनिया लगातार बदल रही है, जिसमें नियमित रूप से नई लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क सामने आ रहे हैं। किसी भी नए प्रोग्रामर के लिए लेटेस्ट ट्रेंड्स और एडवांसमेंट्स के साथ अपडेट रहना जरूरी है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस की मूल बातें सीखने से कई संभावनाएं खुलती हैं, जिससे लोग डिजिटल दुनिया में कुछ नया बना सकते हैं और इनोवेट कर सकते हैं। पाइथन की सिंप्लिसिटी से लेकर C++ की पावर तक हर लैंग्वेज अपनी खासियतें और फायदे देती है।
हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस के बीच के अंतर को समझने से प्रोग्रामर्स काम के लिए सही टूल चुन सकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहेगी, कुशल प्रोग्रामर्स की मांग बढ़ती ही जाएगी। कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीखना सिर्फ कोड लिखने के बारे में नहीं है, यह प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल थिंकिंग और ऐसे सॉल्यूशन बनाने के बारे में है जो हमारे आसपास की दुनिया को प्रभावित करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले पार्ट में।